आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा सीरीज लैंप कैसे बनता है उसके बारे में। सीरीज लैंप कैसे बनेगा उसके बारे में बताएंगे। आइए सबसे पहले मैं सीरीज लैंप को दिखाता हूं और उसके बारे में आपको बताता हूं। देख सकते हैं ये आपका सीरीज लैंप है और ये सीरीज लैंप को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दो तार जिसमें फेस न्यूट्रल सप्लाई आप ऐड करेंगे और उसके बाद ये दोनों तारों से आप अपने सप्लाई को चेक करेंगे। किसी भी सीलिंग फैन या किसी भी मोटर को आप चेक कर सकते हैं इन दो तारों के द्वारा। तो आपको मैं बताऊंगा इसका कनेक्शन कैसे किया गया और इसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। आइए सबसे पहले बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे चल करके इसका कनेक्शन सीखते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे किया गया है। तो आप देख सकते हैं अगर कोई भी माना कि आपका यह बल्ब है, मैं एक बल्ब बनाता हूं। ये आपका बल्ब हो गया। क्या करते हैं इसके अंदर जो आपका फेस सप्लाई होता है और न्यूट्रल सप्लाई, दो सप्लाई इसके अंदर ऑलरेडी होते हैं। तो आप चाहते हैं तो एक न्यूट्रल की सप्लाई को डायरेक्ट दे देते हैं और जो आपकी फेस सप्लाई है ये आप एक तार बाहर निकाल देंगे और एक सप्लाई यहां से निकाल देंगे। यानी इसके अंदर से आपका कनेक्शन सीरीज में कैसे होता है इसको समझिए। अगर कोई यहाँ पे उपकरण है जिसके अंदर फेस सप्लाई आपने दिया और फेस सप्लाई को ले लिया तो ये उपकरण आपका सीरीज पे वर्क करता है। अगर यही कोई उपकरण है जिसपे फेस और न्यूट्रल सप्लाई आपने दोनों दिया, ये उपकरण आपका पैरेलल पे काम करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस उपकरण पे फेस और न्यूट्रल दोनों सप्लाई देते हैं वो उपकरण आपका सीरीज पे काम करता है। जिस पे फेस देते हैं और फेस ही ले लेते हैं वो उपकरण आपका सीरीज पे काम करता है। तो ये उपकरण आपका पैरेलल पे काम करने लगा। अगर इसके अंदर फेस देते हैं और फेस ही निकाल देते हैं वो उपकरण आपका सीरीज पे काम करता है। अब अगर हम कोई सीरीज बल्ब बनाया, सीरीज सॉकेट हमने बना रखा है यहाँ पे, तो इसका कनेक्शन कैसे करते हैं एक तार और एक होल्डर के द्वारा, मैं आपको इसके बारे में दिखा रहा हूँ। जैसे कि न्यूट्रल आपने डायरेक्ट एक पॉइंट पे न्यूट्रल आपने डायरेक्ट दे दिया और दूसरे पॉइंट से एक तार आपने फेस सप्लाई की निकाल दी और एक आपने बल्ब से निकाल दिया। अगर सपोज इसके अंदर आपने कोई मोटर चेक कर रहा है तो इस मोटर के अंदर जैसे इन दोनों तारों को हम टच करेंगे और इसके अंदर जितना रेजिस्टेंस बनाएगा उसके हिसाब से इसके अंदर बिजली की खपत होगी और जितना बिजली का खपत होगा उसके हिसाब से मेरा बल्ब जो है ग्लो करेगा। तो ये आपका सीरीज लैंप हो जाता है। इसके अंदर आप किसी भी मोटर को चेक कर सकते हैं, चाहे किसी भी उपकरण को आप चेक कर सकते हैं जिसके अंदर आपका अगर खराबी होगा तो ये सीरीज लैंप आपका बताएगा कि उस उपकरण की चेकिंग क्या है और कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करके चेक कर सकते हैं कि क्या अगर ये मेरा जो कार्यप्रणाली है ये वर्क करता है कि नहीं करता है और करता है तो कैसे करता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, सीरीज बल्ब को दो सप्लाई हमने फेस और न्यूट्रल सप्लाई दिया और हमने इसके स्विच को ऑन कर दिया। इसके अंदर सप्लाई आ गया है। आप देख सकते हैं ये सीरीज आपका वर्क करना चालू कर दिया है। तो इस प्रकार से आप सीरीज अपना बना लेंगे और सीरीज के बाद से अगर मान लीजिए मैंने इस मोटर को चेक कर रहा हूँ कि ये मोटर खराब है कि सही है, आपका ये सीरीज लैंप बताएगा। ठीक है, तो अभी क्या किए दोनों बाइंडिंग को मैं चेक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपका बल्ब जो है ग्लो करना चालू किया। अब इससे क्या होगा कि सीरीज से अगर आप किसी मोटर को चेक कर रहे हैं, अगर ये मोटर शॉर्ट होगा तो आपका जो है कि शॉर्टिंग बताना चालू कर देगा। यानी एक तार आप पर रखिएगा, एक आप बॉडी पर रखेंगे तो आपका शॉर्टिंग इस तरीके से जलेगा। तो क्या समझते हैं कि इसका कोई ना कोई तार जो है कि हमारे बॉडी से शॉर्ट हो चुका है। अब क्या है कि सीरीज को आप चेक कर सकते हैं आसानी से। अगर मोटर मेरा खराब होगा तो हमारा जो है कि बहुत ज्यादा फॉल्ट नहीं आता है। ठीक है, किसी भी बाइंडिंग को आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बल्ब जो है कि ग्लो करता है जिस प्रकार से मैंने बोर्ड पे बता रखा है। तो आप भी अपने घर में सीरीज को बना सकते हैं और किसी भी मोटर को आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।